सुखदेव जी कहते हैं राजन, घर में कोई कमी नहीं थी व्यवस्था, सब दास दासियां थी, लेकिन मैया कन्हैया के लिए स्वयं दधि मंथन करती थी। यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि जो दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायतो। अभी तक बचपन से लेके जो लीलाएं कन्हैया ने की हैं उनका स्मरण करती हुई और गीत गाती हुई मैया दधि मंथन कर रही। मातृशक्ति रोटी बनाए तो कीर्तन करें, गीत गाए, घर में झाड़ू बहारू लगाएं तो गीत गाएं। ब्रज गोपियां कभी अलग से बैठ के भजन में अपनी दिनचर्या में भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति सम्मिलित। पहले आप लोगों को ही चक्की चलाना पड़ता था, घर घर में चक्की होती थी, हाथ वाटा बनाना पड़ता था। जिस क्षेत्र में धान होती थी चावल निकालना पड़ता था अपने से। हो सकता है आप लोगों में से बहुत निकाले हो, बहुत सयाने लोग खेतों से, जो जिनके घरों में खेत उनको हाँ ये माता ये कह रही है कि मैंने सब किया है। वाह माता तेरे को प्रणाम है, तूने सब किया। चक्की चला आटा बनाते, उसको हम लोगों की भाषा में जितवा चला। सारा काम आप सब लोगों को करना पड़ता। अच्छा भोजन भी ओहो अच्छी खुराक होती थी लोगों की। आज तो लोग मिलके भोजन न करना, पहले एक एक व्यक्ति कर लेता सारे का। वो अब तो पूछना पड़ता है कि आप कितनी रोटी खाओगे, तो श्रीमान जी कहेंगे 2 खाएंगे, तो 2 रोटी गिन के बनी वो अच्छी बात है, कम से कम मन का दुरुपयोग नहीं होता। अच्छा लेकिन आज के समय में गिनती की रोटी, अब कोई महापुरुष थे उनके साथ में कोई महाराज जी गिनती की रोटी खाएं और उसमें से अपने शिष्य को छोड़ दें 2। वो पहले 6 रोटी रखे, नया नया चेला गया तो 2 छोड़ दिया, वो ना समझे कि हमारे लिए रखा है। तो दूसरे दिन चेले ने सोचा महाराज जी ने 2 छोड़ दी तो अब हम 4 रखे, तो दूसरे दिन 4 रखा। अब वो सोचा कि ये भी ज्यादा, तो दूसरे दिन 2 और कम रख दिया। तीसरे दिन सोचा कि ये महाराज जी के तो ये इसमें भी ज्यादा खुराक, तो 2 ही रखा। महाराज जी ने 1 रख दिया और फिर लास्ट के दिन मनाए हर हर महादेव। महाराज जी ने समझाया मैया यशोदा कन्हैया के लिए माखन निकालती और मधुर गीत गाती। अच्छा मैया के स्वरूप को सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं दिखाऊं कैसे सुंदर है। 85 साल की अवस्था है, कोई श्रृंगार नहीं। मातृशक्ति से व्यासपीठ निवेदन करती जितनी जरूरत पड़े श्रृंगार की उतने करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार श्रृंगार। तमाम दुनिया भर का बवाल में अच्छा श्रृंगार किस बात का हो कि मिवे ही मधुरानाम मंडनम नागति। स्वभाव, अपना स्वभाव ठीक। महाकवि कालिदास जी लिखते हैं शाकुंतला को जब राजा दुष्यंत देखते हैं, सरसिज मनुविद्धं शैलवेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मी लक्ष्मीं
तनो ये मधिक मनोज्ञा वल्कलेना पितन इमिहि मधुरानां मंडनं नाकृतीनां। इसका स्वभाव मधुर है, बोल चाल व्यवहार मधुर है, वो सब कुछ मैया यशोदा में ये सब विशेषताएं। गौरांग तन दिव्य साड़ी धारण की हुई, दधि मंथन करती हैं तो तनिक परिश्रम से ललाट में पसीना आया, पसीने के बिंदु गौरांग ललाट पर मोती के समान चमचमा रहे। विभिन्न पुष्पों का एक माला मैया यशोदा के बालों में है, वो टूट गया दधि मंथन से। मानो पुष्प अंग स्पर्श करते हुए चरणों में आ रहे। भक्तों की भावना है, मानो देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। धन्य हो मां यशोदे, तुम धन्य हो, जगत का पालनहार तुम्हारा लल्ला है भगवान। और आज पालनहार ने अपना पालनहार तुम्हें बना दिया। भगवान का भोग मैया दधि मंथन करके माखन निकाला। नवनीत निकलने वाला था, मक्खन निकलने वाला था। भगवान विश्राम कर रहे थे पालने में, उठे मैया की साड़ी पकड़ करके रोने लगे, नाटक कर रहे हैं। मैया भूख लगी तो मैया ने वहीं बैठकर गोद में कन्हैया को लिया, अपना दूध पिलाने लगे। दूध पीते पीते भगवान बाहर मुख निकालकर मैया से पूछते, मैया एक बात पूछूं? कहा ये बताओ तुमको अपना लल्ला प्रिय है कि दूध? मैया ने पुचकारते हुए कहा, लल्ला कैसी बात कर रहे हो, तुम प्रिय हो? अच्छा, उधर अगीठी में दूध गर्म हो रहा था और उसमें आया वो उफान। गुरसी, गुरसी जानते हैं? गुरसी जानेंगे एमपी के लोग, सतना तरफ के लोग जानेंगे, तुम लोग क्या जानेंगे गुरसी के? अगीठी, अगीठी में दूध गर्म हो रहा था, उसमें आ गया उफान और वो दूध गिरने को 1 मिनट नहीं लगा, भगवान को पटक दिया। मैया भगी। भगवान ने कहा 1 मिनट भी नहीं लगा, भूल गई ना मैया। अभी कह रही थी कन्हैया प्रिय है, कन्हैया को पटका और चली गई दूध उतारने के लिए। तो भगवान ने कहा रहो मैया। वहीं रखा था लोढ़ा और बड़ा सा बर्तन मिट्टी का, भगवान ने उठाया वो लोढ़ा और मारा उसमें टक से, तो बर्तन मटका फूट गया और मटका फूटा, पूरा आंगन क्षीर सागर पूरे में फैल गया। मटकी टूटी। मैया ने देखा, अच्छा कन्हैया, अभी तक तो मैं सोचती थी जो गोपियां शिकायत करती थी ये तो ऐसे ही, आज तुमने हमारी मटकी तोड़ दी, आज तेरे को छोड़ने वाले हो। और मैया ने लिया हाथ में छड़ी और भगवान के पीछे पीछे, स्थूल शरीर था, पसीने पसीने, भगवान पकड़े में ना। प्रतियोगिता चली घंटों। भगवान ने सोचा इस प्रतियोगिता में तो माँ तो जीतने को नहीं, लेकिन माँ से एक बात का ध्यान रखना, संसार में माँ से बड़ा भगवान ने अपने माँ की कितनी। जगत गुरु शंकराचार्य सिंहासन पर बैठे हों, माँ आ जाए तो सिंहासन छोड़ना पड़ता, उतर के प्रणाम। इतना बड़ा पद माँ का है। और पिता आए और बेटा संत बन गया तो प्रणाम करे, लेकिन माँ के लिए सिंहासन छोड़ना पड़ता है। तो माँ ने, भगवान ने सोचा मेरी माँ कभी भी मुझे नहीं पा सकती। भगवान खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया और मैया ने सोचा कि मैंने ही पकड़ लिया, कन्हैया थक गया, खड़ा हो गया, मैंने पकड़ लिया। भगवान ने पकड़वाया स्वयं।
मैया ने कहा रस्सी लाओ। आ गई रस्सी रेशमी और कन्हैया को लगी मैया बांधने। काहे को बांध पाए, 2 अंगुल की छोटी पड़ गई रस्सी। मैया ने हाँफते हुए कहा और रस्सी लाओ। और रस्सी आई, फिर 2 अंगुल की छोटी पड़ गई। और रस्सी आई, वो भी 2 अंगुल की छोटी पड़ गई। पूरे घर की रस्सी लग गई, लेकिन वो 2 अंगुल की छोटी ही पड़े। तो भगवान कहते मैया, मैं रस्सी से नहीं, प्रेम सूत्र में बंधता हूं। सकल भुवन मध्ये निर्धनस्ते धन्यः निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। जिसके अंदर मेरे प्रति अनुराग है, प्रेम है, ऐसे भक्त जब मुझे पुकारते हैं तो अपना लोक छोड़कर हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। और प्रवसति यदि मैं भक्ति सूत्रोपनद्धः प्रविशति हृदि तेषां, भक्ति सूत्र में बंध जाता हूं। बुलाओ तो सही, प्रेम